हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमावत। सो वन डे वन चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और काफी क्वेश्चंस यहां से अपन ने डिस्कस कर लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज के सेशन में एक नया क्वेश्चन यहां से लेके आया हूं जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको जवाब देना था। क्वेश्चन का जो मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों के लिए रहेगा। दोनों का जो क्वेश्चन है यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में शो होगा, उसका आंसर आपको देखना है। कॉन्सेप्ट यहां से एक क्वेश्चन में लगभग 2 से 3 छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट अपन करते हैं। इस सेशन के लास्ट में एक और नया क्वेश्चन यहां से मैं पूछूंगा जिसे कल डिस्कस करेंगे। उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। स्टार्ट अपन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। ए ऑप्शन लिखा है काइलोमाइक्रॉन्स आर स्मॉल लाइकोप्रोटीन पार्टिकल्स दैट आर transported from intestine into blood capillaries. B option लिखा about 60% of starch is hydrolyzed by salivary amylase in our mouth. C लिखा oxyntic cells in our stomach secrete the proenzyme pepsinogen. और D लिखा है fructose and amino acids are absorbed through intestinal mucosa with the help of carrier ions like sodium plus. ठीक है, तो हिंदी में भी आपके पास क्वेश्चन लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं आएगी। सीधा सा आपको समझ में आता है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किससे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से। ठीक है, और जो एब्जॉर्प्शन वाला है मेन टॉपिक उससे है, ये उस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया। सो अपन इसे डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन लिखा काइलोमाइक्रॉन्स आर स्मॉल लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, सो काइलोमाइक्रॉन्स है क्या, ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। कुछ चाइलो बोलते हैं, कुछ काइलो बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। काइलोमाइक्रॉन्स की अगर अपन बात करें तो स्मॉल प्रोटीन कोटेड पार्टिकल्स इसे अपन कह सकते हैं। बाहर वाला ये क्या है, प्रोटीन, और अंदर वाला जो आपको बताया जा रहा है ये क्या है, फैट। ठीक है, स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट या ट्राइग्लिसराइड इसे अपन कह सकते हैं सही लैंग्वेज में। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो भी अपन ने फैट लिया है, लिपिड लिया है, उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू इजीली एब्जॉर्बेबल सिंपल फॉर्म। तो ये आपके पास जो भी फैट है, लिपिड था, छोटी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। बिकॉज इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता डायरेक्टली, इसीलिए इसके चारों तरफ क्या होता है, प्रोटीन का कोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और उन्हीं पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लाइपोप्रोटीन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर लिपिड भी है और इसके अंदर क्या है, प्रोटीन भी है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि लिपिड अंदर होता है सेंटर में, और प्रोटीन क्या होता है, बाहर की ओर होता है। कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी आपको नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज कर सकता है कि प्रोटीन अंदर होता है और लिपिड बाहर होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट ये नहीं होता है, बिकॉज ये लिपिड है, इसीलिए लिम्फ वेसल में ये होता है, लिम्फ वेसल में ये होता है, और जिसके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं लैक्टियल्स। क्या यूज में लेते हैं, लैक्टियल्स, जिसके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, लैक्टियल्स, लिम्फ कैपिलरी या लिम्फ वेसल जिसे अपन कहते हैं। सो स्टेटमेंट ए जो है वो क्या है अपना यहां से गलत हो चुका है। उसके बाद में बी ऑप्शन लिखा है अबाउट 60% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सलाइवरी एमाइलेज इन आवर माउथ। ये भी स्टेटमेंट गलत है। डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है 60% नहीं होता, 5% ही डाइजेशन होता है। सलाइवरी एमाइलेज जो माउथ में आता है उससे स्टार्च का, स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या था, हाइड्रोलाइसिस मतलब भी एक तरह से छोटे पार्ट में कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, वो एक तरह से हाइड्रोलाइसिस कहला रहा है। एमाइलेज अलग अलग जगह पर होता है। सलाइवा में जो एमाइलेज मिलता है उसे सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, या इसके लिए अपन टाइलिन टर्म भी यूज में ले सकते हैं। बिकॉज आगे अपन चलते हैं तो स्टमक या इंटेस्टाइन में अपन चलते हैं, इंटेस्टाइन वाले पार्ट में भी एमाइलेज आता है। ठीक है, पैनक्रियास वगैरह की बात करते हैं, तो यहां जो एमाइलेज है, सलाइवरी एमाइलेज है, जिसके लिए टाइलिन टर्म अपन यूज में ले सकते हैं, वो केवल 5% ऑफ स्टार्च का ही डाइजेशन कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा ऑक्जेंटिक सेल्स इन आवर स्टमक सीक्रेट द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। ऑक्जेंटिक सेल, 3 टाइप की सेल आपने पढ़ी होगी वहां पर। ठीक है, तो ऑक्जेंटिक सेल जो है वो यहां पर प्रोएंजाइम, प्रो का मतलब होता है अर्ली। क्या होता है, प्रो मीन्स सिंपली होता है अर्ली, पहले का जो होता है वो। जैसे आपने सुना होगा प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है अर्ली और कैरियो का मतलब होता है
कैरियर का मतलब होता है न्यूक्लियस, या जिसे अपन कहते हैं केंद्रक। पहले का जो केंद्रक होता है, पहले के केंद्रक के चारों तरफ, पहले का जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ क्या नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए इसे कहा गया प्रोकैरियोट। सेम वैसे प्रो एंजाइम मतलब पहले का एंजाइम, और पहले का मतलब अभी ये फुल्ली अपना काम नहीं कर सकता, इन एक्टिव स्टेट में है। ठीक है, पेप्सिनोजन जो आगे चलकर किसमें कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में होता है, इसीलिए इसे कहा गया प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। सो ऑक्जेंटिक सेल जो है वो नहीं करती है इसका जो सिक्रेशन है, वो तो कौन सी करती है, यहां पर करती है चीफ सेल। ठीक है, कौन सी करती है, चीफ सेल करता है। सो स्टेटमेंट सी भी यहां पर क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। और सबसे लास्ट में डी बचा है, तो ये सही है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक Na+। मोस्ट ऑफ द जो मोनोसैकेराइड होते हैं, आपको ध्यान में रखना, मोनोसैकेराइड जितने भी होते हैं सारे, मोस्टली, सारे नहीं, 100% नहीं बोलना, मोस्टली जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सिंपल टाइप से हो सकता है। ठीक है, सिंपल टाइप से हो सकता है। सिंपल का मतलब सिंपल सा है ना, सिंपल का मतलब सिंपल सा कहता है, ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा होगा, सिंपल डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सिंपल में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना तो अपन को कैरियर प्रोटीन की नीड होगी ना किसी और की होगी। एक्टिव में क्या होगा, लो टू हाई की और अपन जाएंगे, किसी ना किसी की नीड होगी। और फैसिलिटेटेड में अपन को कैरियर जो होते हैं प्रोटीन उनकी नीड होती है या आयंस की नीड होती है। तो मोस्टली जो मोनोसैकेराइड होते हैं इनका एक्टिवली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है या एब्जॉर्प्शन होता है। जबकि एक फ्रक्टोज की बात करें, वो आपके पास कैसे होता है, कैरियर आयन लाइक Na+। फ्रक्टोज का जो होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसे अपन कहते हैं, उसकी हेल्प से एब्जॉर्प्शन यहां पर होता है। एफ से, एफ आपको ध्यान में रखना, एफ से फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फैसिलिटेटेड टाइप से होता है। फैसिलिटेटेड में क्या होता है, अपने पास कैरियर आयंस लाइक सोडियम प्लस, इनकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट बी जो है वो यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हिंदी में भी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, आपको लगभग सारा सेम ही है, केवल टर्म्स ही है जो केवल इंग्लिश में। तो आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट सेशन के लिए जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करंट सीक्वेंस, क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, एंड डी लिखा है डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। ये आपका सेल डिवीजन वाले चैप्टर से क्वेश्चन उठाया है। 4 आपको स्टेप दे रखे हैं जिनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नहीं तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट से आप बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।